Hey, hello everybody, Sachin this side and let's talk about this new video. So this video is basically about variables. Variables में कैसा डेटा स्टोर होता है, वेरिएबल्स का लाइफ टाइम कब तक रहता है, जो हम डेटा इनपुट डालते हैं वो एक्चुअल में स्टोर कहाँ पे होता है, वेरिएबल है क्या, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट इन दिस वीडियो. ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब भी हम कोई सी का प्रोग्राम देखते हैं, एक बेसिक सा प्रोग्राम, तो उसमें कुछ ना कुछ डिक्लेरेशंस होते हैं, राइट. लाइकवाइज अगर हम एक सिंपल सी प्रोग्राम की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे डिक्लेरेशन होते हैं. इंटीजर ए बी, इंट ए बी. अब इससे कंपाइलर को समझ में क्या आता है कि जो ए और बी दो वेरिएबल्स हैं वो इंटीजर टाइप के हैं, यानी कि ए और बी जो वैल्यूज होल्ड करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप्स की होंगी, राइट. जैसे कि आपके माइनस वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यूज एंड जीरो. अब दूसरी चीज को क्या समझ में आती है कि अगर ये इंटीजर टाइप के हैं तो ये कितनी मेमोरी स्पेस कंज्यूम करेंगे, यानी कि जो ए वेरिएबल है ये कितनी मेमोरी लेगा और जो बी वेरिएबल है वो कितनी मेमोरी लेगा. तो अब हम देखते हैं कि वेरिएबल्स एक्चुअल में मेमोरी लेते कैसे हैं, उनके अंदर डेटा जो है जो हम इनपुट देते हैं अपने कीबोर्ड से वो स्टोर कैसे होता है. ओके, तो जैसे यहाँ पे इंट ए और बी हमने डिक्लेयर किया तो उसे समझ में आ गया कि इन दो वेरिएबल्स को दो बाइट्स के स्पेस देने हैं, यानी कि टोटल 4 बाइट्स. और उसे ये भी समझ में आ गया है क्या कि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड करेगा. अगर आप यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन नहीं करेंगे तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये किस टाइप की वैल्यूज होल्ड कर रहे हैं और इससे कितना मेमोरी स्पेस एलोकेट करना है. ओके, सो यहाँ पे अब होगा क्या, ए को भी और बी को भी दोनों को एक पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ मेमोरी मिलेगी. लेट्स से ये जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है दिस इज फॉर ए और ये जो ब्लॉक ऑफ मेमोरी है दिस इज फॉर बी. ओके, सो लेट अस टाइप हियर दिस फॉर ए एंड दिस फॉर बी. ओके, अब होता क्या है, जो एक्चुअल चीज है, जो रियल चीज है वो ये है कि ए और बी एक्चुअल में जो है वो नाम है किसी मेमोरी एड्रेस का, किसी मेमोरी लोकेशन का. जो आपके वेरिएबल्स को या ये कह लीजिए जब आपके वेरिएबल्स को कुछ मेमोरी मिलती है तो वो किसी एड्रेस पे होती है, राइट. जो एक्चुअल चीज है वो किसी एड्रेस पे होती है, किसी पर्टिकुलर लोकेशन की एड्रेस होती है. तो उस एड्रेस का नाम ही, उस लोकेशन का नाम ही क्या होता है, हमारा वेरिएबल. अब हम एड्रेस का नाम डायरेक्टली यूज क्यों नहीं करते, उसका एक बहुत वैलिड रीजन है. वो ये रीजन है कि जो ये आपका एड्रेस है, जो एक्चुअल में इन मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस है, क्योंकि जो आपके वेरिएबल्स हैं वो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन पे तो होंगे, राइट. तो जो उनका एक्चुअल एड्रेस है वो कुछ भी हो सकता है. लाइकवाइज ये जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग, हो सकता है इसका एड्रेस हो ये. तो इट्स नॉट कन्वीनियंट वे, राइट, कि हम इन नंबर्स को बार बार यूज करें अपने डेटा को एक्सेस करने के लिए, राइट. तो होता क्या है, जो हमारा सिस्टम है वो क्या करता है, इस मेमोरी लोकेशन को एक नाम दे देता है टू मेक इट इजी फॉर यूजर कि वो डेटा को एक्सेस कर सके. ओके, और हो सकता है कभी कभी जो ये डेटा है ये किसी हेक्साडेसिमल नंबर में हो या बाइनरी नंबर्स में हो, जो समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो, बिकॉज इट विल बी द एक्चुअल जो उसका एड्रेस है वो होगा जो मशीन को समझ में आए, राइट. तो उसे यूजर से कुछ नहीं लेना देना, बट फॉर यूजर कन्वीनियंस वो क्या करता है, उस वेरिएबल, उस पोजीशन को एक नाम दे देता है जिसे हम वेरिएबल कहते हैं. ओके, तो जो आपका ये इंटीजर ए है, ये ए क्या है, ये इस मेमोरी एड्रेस का नाम है. तो जब भी आप ए यूज करेंगे तो क्या करेगा, इस लोकेशन की तरफ पॉइंट करेगा. ओके, और इसके अंदर जो भी डेटा आप फिल करेंगे, जो भी डेटा आप इनपुट देंगे, जैसे हम लिखते हैं लेट अस टेक स्कैन एफ, so डी एड्रेस ऑफ ए. इसका मतलब हमने ए के एड्रेस पे जो एड्रेस को होल्ड कर रहा है उसके अंदर हमने वैल्यू डाल दी जो भी हम इनपुट कर रहे हैं, लेट्स से 4. ओके, ऐसे हम बी के अंदर भी कुछ वैल्यू डाल देते हैं, लेट अस से 5. ओके, सो तो ऐसे वैल्यूज इनपुट होती हैं. अब बात करते हैं कि वेरिएबल्स का लाइफ टाइम कब तक रहता है. तो देखिए, जब भी आप प्रोग्राम को रन करते हैं तो आपका जो प्रोग्राम है वो रैम में आता है. ओके, और
जब तक वो प्रोग्राम चल रहा है तब तक आपके वेरिएबल्स बनते हैं। ओके, वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर होती है, जैसे ही आपका प्रोग्राम एंड होता है वैसे ही वो वेरिएबल्स मिट जाते हैं, राइट। ओके, सो ये बात है वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स भी आपके लोकल वेरिएबल्स हो सकते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उनको कैसे डिक्लेयर किया है, कहाँ पे डिक्लेयर किया है। कुछ वेरिएबल्स आपके फंक्शंस बॉडी के अंदर हो सकते हैं जिनका जो स्कोप है वो सिर्फ तब तक रहता है जब तक आपका फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। सो देयर आर मैनी मैनी थिंग्स, बट अगर अभी एक साथ सब कुछ पढ़ लेंगे तो इट वुड बी क्वाइट कंफ्यूजिंग। तो one by one we will be touching all the topics, and for time being, thank you so much. I hope you like the video. Thank you so much.